ॐ नमः वंशित नमो नमः। परमाराध्य माँ जिनवाणी सदगुरु श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना ये श्री चौबीस केंद्र अच्छी, जहाँ अपन बार बार आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के माध्यम से उनके ग्रंथों के अध्ययन करके ये समझने का अभ्यास कर रहा है। क्या समझने का अभ्यास कर रहा है भैया कि ये जीव दुर्गति में कैसे जाता है। क्यों नहीं हो रहा यार ये, एक सेकंड। चलिए, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, क्या कर सकते। गुरु महाराज के ग्रंथों के माध्यम से निरंतर ये समझ रहे हैं कि जीव अपने आत्मा कल्याण कैसे करे, जीव की मुक्ति कैसे हुई। क्योंकि इतनी सरल सी बात है जिसे अपने को समझना है कि तारण स्वामी के ग्रंथ सिर्फ जीव के अंतःकरण के जागरण का नाम है, बस। क्योंकि एक बार जीव का यदि अंतःकरण जागृत हो गया, उसे अपने तत्व की रुचि लग गई, तो वह अपने आप ही अपने अंतर ज्ञान के अपने अंतर ज्ञान के बल पे, अपनी सम्यक समझ के बल पे, अपनी सम्यक बुद्धि के बल पे वो सभी अज्ञान से स्वयं ही मुक्त होता जाता है। उसमें स्वाध्याय, चिंतन, जनवाणी ये सब निमित्त बनते हैं। लेकिन यदि एक बार जीव के अंतःकरण से उसका जागरण हो जाए, जीव को वास्तविक सुख और दुख में अंतर समझ में आ जाए कि वास्तविक सुख क्या है और सांसारिक दुख क्या है। यदि जीव को इतना भेद समझ में आ जाए ना, तो फिर जीव के अंतर से स्वयं जागरण होता है। और उस जागरण में निमित्त नाना प्रकार के संयोग होते हैं। लेकिन जो अंतःकरण का जो जागरण होता है, उस जागरण से ही जीव के नीच भाव छूटते हैं। जब कहते हैं से नीच 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 शब्द सुन रहा है ना, तो ये जो नीच शब्द जो तारण स्वामी डाल रहे हैं, ये नीच शब्द मात्र जीव की पर्याय दृष्टि का नाम है, बस। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, नीच उत्पन्न पर्याय ग्रहण अनमोद। देखो भैया, जिसे नीच गति में जाना है, जो इसे पिघलत पर्याय में जाना है, जिसे निगोद जाना है, जिसे एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में जाना है, जिस जीव को नीच पर्याय में जाना है, निगोद आदि जिसको जाना है, इतर निगोद का वर्णन चलना है भैया। नीचे इतर, नीच इतर निगोद आदि आदि काल भ्रमणम करोति। यहाँ लिख रहा है तानसम, यदि इतर निगोद में चला गया तो अनादि काल भ्रमणम करोति, वापस अनादि काल तक भ्रमण करेगा। तो क्या कह रहा है तारण स्वामी, नीच उत्पन्न पर्याय ग्रहण अनुमोद। जीवात्मा यदि अपने को नीच भाव अपने अंतर में है, नीच गति में उत्पन्न होना है, तो अपने लक्षण क्या है भैया। यदि हमें निगोद जाना है तो हमारे लक्षण क्या है, तो तारा स्वामी कह रहे हैं पर्याय ग्रहण। क्या करता है भैया वो जी, जो वर्तमान में अज्ञान पर्याय है, जो वर्तमान में एक एक समय की पर्याय चल रही है, राग की, देश की, कर्म की, विषय की, कसाय की, शुभ की, अशुभ की, वो जीव क्या करता है, ऐसा जीव पर्याय को ग्रहण करने की भावना सहित, पर्याय में अपने पने की भावना सहित, पर्याय को शाश्वत मानने की धारणा सहित क्या करता है, अनमोद इन पर्याय को ग्रहण करता है और इन पर्यायों की अनुमोदना करता है, मतलब इन्हीं के आश्रित बना रहता है। पर्याय में ही सुख चाहिए इसे। और कौन से पर्याय में सुख चाहिए भैया, विभाव पर्याय में सुख तो चाहिए जीव को। ये जीव सुखी तो होना चाहता है, ये जीव को सुख तो चाहिए, लेकिन कहाँ सुख चाहिए, नीच उत्पन्न पर्जा। ये जिसे नीच गति में जाना है, वो क्या करता है, उत्पन्न हुई वर्तमान जो तात्कालिक एक समय की अवस्था है, जो राग देश के कारण से, पुण्य पाप के निमित्त से उत्पन्न हुई है, ग्रहण, उसे ग्रहण करता। क्या करता है भैया, उस पर्याय को ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है, खा लेता है उस पर्याय को। जीव तो परम पारिणामिक है, और जीव तो पर्यायों का पिंड है। तो क्या जीव उस पर्याय को खा लेता है क्या, उस पर्याय को अपने अंदर बसा लेता है क्या। पर्याय तो एक समय में नष्ट हो जाती। हाँ हाँ, उस वर्तमान एक समय की पर्याय में जिसके अंदर आसक्ति है, जिसकी मिथ्या मानता है,
उस मिथ्या मानता से उस एक समय की पर्याय को अपना मानता है। उस एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? पर्याय खाता तो नहीं है ना भैया, नहीं रोटी-सब्ज़ी तो खाता नहीं है, लेकिन ये पर्याय मेरी है। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से उस पर्याय में मैंपना करता है, जुड़ान करता है, मिथ्या मान्यता करता है। आपकी सरल भाषा में, अपनी सरल भाषा में मिथ्या श्रद्धा करता है। तो मिथ्या श्रद्धान करने से क्या होता है? पर्याय ग्रहण, पर्याय को पर को ग्रहण करने की भावना, पर पदार्थ मेरे हैं, ऐसा बोध बना रहना, पर पदार्थ संयोगों में मेरापन बना रहना, ये पर पदार्थों ग्रहण करने की भावना है। और जीव क्या करता है भैया? अनुमोद। इन अचेतन अशुद्ध भाव की ही अनुमोदना करता है। अर्थात इन एक-एक समय की चलने वाली नश्वर पर्याय की ही शरण में बना रहता है। इसके अंतर में एक समय की तात्कालिक जो अवस्था घट रही ना पर्याय की, उस पर पर्याय की तात्कालिक अवस्था की अनुमोदना है, उसी का आश्रय। हैं। और इस कारण से क्या हो रहा है एक समय की अशुद्ध अवस्था का विभाव पर्याय का आशय होने के कारण से जीव को अपने अंतर में विद्यमान त्रिकालिक स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा। देखो कितना गजब का आवरण है पर्याय का। एक समय की विभाव पर्याय का आवरण होने के कारण से एक समय की विभाव पर्याय की आवरण में अवस्था होने के कारण से जीव के अंतर में अनादि निरंतर जो उसका त्रिकालिक वीतराग स्वभाव है, वो त्रिकालिक वीतराग स्वभाव उत्पन्न नहीं हो रहा एक समय की पर्याय के आवरण से। क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा? क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा? क्योंकि एक समय की जो विकार विभाव पर्याय है ग्रहण, जीव उसे ग्रहण कर रहा है। कैसे ग्रहण कर रहा है? वो तो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अपने आप ने पड़ी पुण्य। हाँ, उन पर्याय में अपनापन करके, उन पर्याय में मैंपना करके उन्हें ग्रहण कर रहा है और अनमोद उन्हीं के आश्रय रमण कर रहा है भाई। उन पुद्गल पदार्थों की अनुमोदना करने में लगा हुआ। अनमोद से आप राग ले लो, उन्हीं पर्यायों का राग लेके बैठा हुआ। उनकी अनुमोदना कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? उन्हीं शुभ-अशुभ परिणामों में घर गृहस्थी परिवार के जो एक-एक समय के परिणाम माने राग भाव है, देश भाव है, कसाय के भाव है, इन राग का राग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इन्हीं में मिथ्या मानता हो रही कि नहीं हो रही? तो ये जो अनबोध शब्द है, ये राग का राग ही है। क्या कर रहा है? उस पर्याय को ग्रहण करने की भावना करके और राग का राग करने के लिए बैठा हुआ है। राग का भी राग, उसी के आश्रित बना हुआ है। मतलब एक समय की चलने वाली पर्याय से भिन्न मैं त्रिकाली गायक तत्व आत्मा ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अंतर शक्ति को अनुभव से नहीं जानता। एक समय की अवस्था को अपना मानता है, अपने अंतर में विद्यमान त्रिकालिक सत्य को अनुभूति में नहीं जानता। इसलिए क्या भैया, वह जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। तो देखो, विषय, प्रपंच, परजाव, विभ्रम, सहकार, रमण, तो क्या करता है? 5 इंद्रिय के विषय, प्रपंच, जो सांसारिक प्रपंच है ना, इसकी शादी, उसका ब्याह, ये तो बहुत स्थूल है। मेरा मकान, मेरा दुकान, अरे ये भी स्थूल मान लो, दूर है। मेरा शरीर, मन, वचन, काया का परिणमन मेरा। प्रपंच, काहे के प्रपंच? समाज के प्रपंच, परिवार के प्रपंच, क्या बोलते हैं कुटुंब, कबीला, रिश्तेदारी के प्रपंच, अपन व्यापार आदि में लगे हैं, तो वो व्यापार के प्रपंच, पर में रत होना ही प्रपंच है। या फिर प्रपंच किसे कहते हैं भैया? छल, कपट, मायाचारी या फिर धर्म के नाम पे क्रियाएँ करना प्रपंच। भई हम तो मंदिर जाते हैं, काहे की भावना से जाते हो? नहीं पता। हम तो स्वाध्याय करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं पता। हम तो कि भैया क्या बोलते हैं प्रवचन सुनते हैं, भैया समता है कि नहीं है? तो भाई समता नहीं आ रही, प्रवचन तो रोज़ सुन रहा है। तो कह रहे प्रपंच, विषय प्रपंच क्या कर रहा है? बाहर के इंद्रिय विषयों के राग में ही प्रपंच में ही लगा हुआ है। विषय प्रपंच, पर्जा विभ्रम। देखो तो इन नाना प्रकार के प्रपंच जाल में लग के विभ्रम, इसका ज्ञान भ्रमित है, विभ्रम, विशेष भ्रमित है, विशेषता से भ्रमित है। तो ये कैसा ब्रह्म है? अरे विभ्रम मतलब उल्टा भ्रमित करने वाला ज्ञान है भाई। कैसा? साँप को रस्सी मान लेना, अच्छा नहीं उल्टा बोल रहा है। रस्सी को साँप मान लेना। भैया मैं तो संसारी जीव हूँ। मोक्ष पंचम काल में सम्यक दर्शन होता है क्या? विभ्रम, उल्टा ज्ञान भ्रमित करता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भैया तू ज्ञायक है, तू ज्ञायक है, तू ज्ञायक है, तू 3 लोक का नाथ है, तू सिद्धो समान आत्मा है।
लेकिन ज्ञान क्या कर रहा है भैया? गोल गोल रानी घुमा रहा है। गोल गोल रानी घुमा रहा है मतलब ज्ञान नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों में, नाना प्रकार की कसाय प्रवृत्ति में लगा हुआ है, और ये भगवान के अमृत वचन सुनाई नहीं दे रहा है। तो सुनाई नहीं दे रहा कि गुरुदेव तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीवात्मा ये जितने भी विकारी भाव चल रहे हैं विभ्रम है। संशय अंदर में होता है तो जीव के अंदर विभ्रम होता ही है। तो क्या है भैया? ये भ्रमित करने वाला ज्ञान है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं व्यवस्था चलाता हूँ, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। अच्छा ऐसा तो हो गया, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अरे भैया तुमने पुरुषार्थ नहीं किया। पहले पूरी ताकत लगा लो बाहर के परिणमन में, और उसके बाद फिर जब नहीं हो तब कहो। क्या कहो भैया? कि हाँ, अब तत्समय की योग्यता से नहीं होना। पुरुषार्थ तो पूरा लगा लो। विभ्रम जीव का कि बाहर में पुरुषार्थ लगाना चाहता। एक काम करो, मोड़ा की शादी नहीं हो रही तो कहने लगे एक काम करो, पहले पूरा पुरुषार्थ लगा लो, सब कर लो, फिर सब कर लो, पूरे विकल्प कर लो, लेकिन अब जब 40 साल का हो जाए और तब फिर नहीं हो तब निर्णय कर लियो 40 साल के बाद, या भैया अब नहीं होनी थी तो नहीं भाई। दिन रात विकल्प में सड़ लो, मर जाओ, कुड़-कुड़ के जीते रहो, चिंताओं में अपना दिन निकाल दो, आकुलता व्याकुलता में, मायाचारी छल में, कपट में, मायाचारी में, कि ना पूरा समय निकाल दो। भई मतलब 10,000 रुपए गुम गए। क्या करो? ढूँढ लो, रिपोर्ट लिखवा दो, पूरे में छान लो, दिन-रात महीने, 2 महीने, 4 महीने निंदा, चुगली, बुराई करके आत्म ध्यान करके पूरे परिणाम बिगाड़ लो। और फिर महीने भर बाद या फिर 8 दिन बाद जब बिल्कुल ही नहीं मिले, तब कह रही हो ये तत्समय की योग्यता में नहीं मिलने थे तो नहीं मिले। विभ्रम। भगवान की वाणी भी सुनता है, समझता भी है, लेकिन मानता अपने अनुसार ही भैया। जब मानना होगा तब माने। पहले दिन से पहली बार से नहीं मानेगा। क्षमता नहीं रखेगा, शांति नहीं रखेगा, परिणामों की संभाल नहीं रखेगा, तर्क का निर्णय नहीं रखेगा, वस्तु स्वभाव का विचार नहीं रखेगा। पहले सारा काम कर लेगा, सब कर लेगा, पूरे विकल्प कर लेगा, और पूरे कर्म बाँध लेगा, और फिर आखिरी में जब कच्छू साधन नहीं मिलेगा, तब क्या करेगा? अब भैया, अब जो होने थे वही तो हुई है। अब क्या करें? दुःख सहन नहीं हो रहा ना, तो दुःख मिटाने की आखिरी दवाई तो जिनवाणी है। चाहे रीछ के आओ, चाहे खींच के आओ, चाहे पिट के आओ, चाहे लात जूते खा के आओ, चाहे रो के आओ, चाहे हँसते हुए आ जाओ। आना तो आखिरी में वस्तु स्वभाव के पास पड़ेगा ही ना भई। तो आचार्य तारन स्वामी का कहना है भैया, ज्ञानी जीव क्या करता है? विषय राग में, प्रपंच में मस्त, संसार के लौकिक प्रपंचों में, पर-पर्याय के प्रपंचों में मस्त, पर्याय विभ्रम, पर्याय के जाल में, जो पर-पर्याय परिणमन चल रहा है, इसके जाल को देखते हुए विभ्रम, भ्रमित रहता है भई। विशेषता से भ्रम की स्थिति में रहता है, अपने आप को कर्ता-भोक्ता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, इनके विकल्पों में लगा रहता है। और सहकार रमण क्या करता है? इस विभ्रम भाव के सहकार से प्रपंचों में ही लगा रहता है, रमता रहता है। इन्हीं में आचरण करता है, इन्हीं का सहकार करता है और इन्हीं में रमता है। देखो तो कैसा अज्ञानी मूढ़ संसारी जीव है ये, कि विषय प्रपंच में ही लगा रहता है, पर्याय भाव के विभ्रम जाल में ही गोल 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 घूमता रहता है, और उस पर्याय के विभ्रम जाल में ही पर पर्याय का सहकार करने में महिर मस्त रहता है, उन्हीं में रमण करता है, और अपने आप को मानता भी है कि हाँ भाई हम तो हैं, हम हैं तो कोई है ही नहीं। हम हैं तो कोई है ही नहीं, हमारी शक्ति है तो और कोई शक्ति नहीं है, हमारा स्वभाव है तो और कोई है ही नहीं भई, ऐसा मानता अपने आप। और इस प्रकार से अज्ञान में लगा हुआ जीव अब ये कहाँ जाएगा? देखो, ये गाथा बहुत खतरनाक है, नीचे लिख रहे हैं गुरु महाराज, स्वभाव जनितु लोपनम नीच इतर गति, कहाँ जाएगा? नित्य निगुण से निकल आया है, ऐसे भगवान के वचनों को भूल के पर पर्याय के प्रपंच में लगा रहेगा। इतर गति, इतर मतलब समझे? इतर निगोध, अनादि काल भ्रमणम करोति, अनंत अनंत अनादि अनंत काल के लिए चला जाएगा, अनादि काल के लिए चला जाएगा, कहाँ? लगे भ्रमण भ्रमण करने के लिए, कहाँ? तेरा एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना है कि नहीं करना? जीव के अंदर क्या भावना हो रही है? जीव के अंदर ये भावना हो रही है, भई देखो, बाजार सागल के 10 पर्याय मिली थी, अब बहुत समय निकल गया, टाइम समय निकल गया भैया, कहना निगोद जाए बिना, जन्म मरण करे बिना बहुत समय निकल गया। कहला वापिस जाना है भैया, कहाँ? कहना वो जन्म मरण का जो समय निकल गया ना हमारा बहुत सारा व्यर्थ, कहना उसे भी तो पूरा करना है कि नहीं करना? सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? क्या कह रहे हैं भैया? कि भैया
इतर निगोद हम इतर निगोद या नित निगोद से निकल के आए हैं और हमें 2000 सागर से अधिक के लिए ये 10 पर्याय मिली थी कहने लगे। क्यों भाई बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। 2000 से अधिक का समय बहुत लंबा हो गया कि नहीं हो गया? 2000 से अधिक का समय भैया बहुत लंबा हो गया और हमने बहुत दिन से वो जन्म मरण नहीं किया कहने लगे, वो आनंद नहीं लिया हमने। कौन-सा? जो निगोद में आता था। अब भैया बहुत थक गए हैं 2000 सागर की तरस दो स 2000 सागर से अधिक की तरस पर्याय में बहुत थक गए। कहले अब तो स्थावर का सुकून चाहिए। कह रहा धरती, पृथ्वी का, वनस्पति का, अग्नि का बन के एक स्थान पे रहना है कहने लगे। पेड़ पहाड़ बन जाएँगे तो एक स्थान पे खड़े रहेंगे। या कहने लगे अब एक काम करो, निगोदिया जीव बन जाएँगे तो बढ़िया वो सुख जो मिलता था निगोद में, वो वापस प्राप्त करना। ऐसी मनसा है ना अपनी, उल्टी चर्या। भैया जहाँ से आए थे वहीं जाना है, उल्टी। कर लो भगवान जी, उल्टो जीव अनादि को। और तारा स्वामी कह रहे हैं सुनो, शेष, अशेष, उत्पन्न, उपाय नीच। क्या करता है भैया? जितने भी शेष, अशेष जितने भी उपाय करता है भैया, उत्पन्न, उपाय, नीच। भैया क्या करता है? जितने भी उपाय करता है, वो सारे के सारे नीच कहाँ जाने के लिए करता है? अच्छा बता, कितने कर्म शेष रह गए अपने? अच्छा, अच्छा संसार में कितने काम शेष रह गए? अच्छा, भैया संसार के भैया ये काम शेष रह गए। अशेष, अरे अच्छा कौन-कौन सा काम नहीं हो पाया संसार में? क्या-क्या करना और रह गया? भैया अभी हमें ये मोड़ा की शादी हो जाए फिर आत्मकल्याण कर लेंगे। भैया एक बहू आ जाए, कि हमारी मोड़ी की झंझट निपट जाए, मोड़ी की शादी हो जाए, फिर भैया फिर प्रवचन में मन लगेगा भैया। अभी नाती हो गया, नाती जरा 8 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, तब मंदिर प्रवचन सुनने आ पाएँगे। गज़ब गुरु महाराज को नया ना क्या पता था कि उन्होंने सब कुछ लिख दिया। शेष, अशेष कहने लगे जीव को बहुत सारे कार्य करना शेष रह गए। अशेष बहुत सारे काम बाकी रह गए इसके भी संसार में। अभी अभी क्या कहते हैं इसके बहुत सारे भाव शेष हैं। अभी बहुत सारी जगह जन्म मरण करना बाकी है। बहुत सारी दुनियादारी की व्यवस्था मिलाना बाकी है। और अभी कहने लगे संसार के इतने सारे कार्य हैं कि ये बेचारा जीव मोक्ष जा ही नहीं सकता। तो क्या करें? उत्पन्न उपाय नीच। तो अब ये यदि कर्मों को क्षय करने का यदि कोई उपाय भी करेगा, तो ये क्या करेगा? बाहर में क्रियाकांड करके धर्म को प्राप्त करना चाहेगा। और क्या करेगा भैया? बाहर के शेष और अपने जितने कार्य शेष रह गए, अशेष है मतलब जितने बाकी हैं, उन कार्यों को करने के लिए उपाय नीच, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य सहित नाना प्रकार के उपाय करेगा। मोड़ा की शादी, मोड़ी की शादी, घर बनाना, दुकान बनाना, मकान बनाना, कुटुंब कबीला बनाना, समाज की व्यवस्थाएँ मिलाना, अध्यक्ष बनना, मंत्री बनना, जो भी शेष रहेगा इसके अंदर, जो भी अशेष लग रहा है, जो भी प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या करेगा? नाना प्रकार के मिथ्या परिणामों से नीच उपाय करेगा भई। आत्मा की बात तो मत करो भई। देखो, हमने नहीं लिखी ये गाथा, तारण स्वामी ने लिखी है। क्या करेगा ये? अपने कार्यों की, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने विषय राग की पूर्ति के लिए, अपने अंतर के अभिप्राय की पूर्ति के लिए कि भैया मोड़ा की नौकरी लग जाए, बिज़नेस खुल जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए। ये सब नाना प्रकार के अभिप्रायों को लेके नीच भाव से उनके विकल्प में लगा रहेगा। इससे कह रहा है, "हे भगवान आत्मा, सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा आना है वैसा होगा। तेरे करने से कुछ होना जाना नहीं है। विकल्प कम कर और सहज रहे, शांत रहे, स्वाध्याय, तप और संयम के द्वारा भेद विज्ञान की ज्योति जला ले। बाहर का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, बाहर की पर्याय बदलने वाला कोई नहीं है। बाहर का परिणमन अपनी योग्यता चल रहा है, तू उसका कर्ता भोक्ता नहीं है। लेकिन मजाल है जीव को समझ में आ जाए ये बात। नहीं भैया, अभी तक बहुत सारे काम शेष है। तो भैया अशेष जो काम अपूर्ण रहेगा उन्हें कौन पूरा करेगा? भैया तुम आओगे क्या करने हमारे घर के काम? हमारे घर की रोटी तुम बनाने आओगे का? ऐसे-ऐसे तर्क हैं जीव के पास जिसका जवाब अपन नहीं दे सकते। तो ये नाना प्रकार के विकल्प अंतर में उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के जीव को अपने अंतर में अधूरापन, अपूर्णता का भाव महसूस होता है और उपाय नीच वो उन 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 विषय राग की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है। नाना प्रकार के छल करता है, नाना प्रकार के परिणाम करता है और ये नहीं विचार करता कि इन परिणामों के बिगड़ने का फल कौन भोगेगा। ये विचार नहीं करता।
कि ये जो परिणाम मैं बिगाड़ रहा हूँ, इनका फल भोगने कौन आएगा? ये नहीं पता। इसलिए सावधान जीवात्मा, फल भोगने तुझी को रहना पड़ेगा भाई। इसलिए क्या कर, अरे होने वाले परिणमन को बदलने की मान्यता तोड़ के हैं, होने वाले परिणमन से भिन्न होने का उपाय विशेषता से कर। परिणमन बदलने के लिए तो तीर्थंकर भी सामर्थ्य नहीं है। जो होना है, जिसके निमित्त जहां होना वहीं हो रहा है। जीवात्मा, अपने को इन पर्याय से हमारे परिणाम ना बिगड़े, ऐसा कोई उपाय कर। और परिणाम जब नहीं बिगड़ेंगे, जब तू तत्व चिंतन करके और अपने मन को अंकुश लगाएगा। रोकना है तो पहले कदम पे रोक। और फिर यदि नहीं रोक पा रहा, पहले कदम पे नहीं रोक पा रहा है, अज्ञानता में पहले प्रवेश करते नहीं रोक पा रहा है, तो फिर होने वाली घटना से भिन्न न रहे जीवात्मा, नीच शब्द। देखो भैया, जो जीव ऐसे अज्ञान भाव में लगे हैं, उनके शब्द भी नीच हैं। उमा उमयन मयन, विभ्रम, कटाक्ष, निरीक्षण, ये नाना प्रकार के अभ्रम के दोषों के साथ साथ शब्द नीच। जीव के शब्द नीच में होते हैं, नीच। शब्द नीच कैसे होते हैं भाई? देखो भैया, शब्द कहाँ कहाँ अच्छा, ये बताओ। आपके मन में शब्द है कि नहीं? अभी मन तो 24 घंटे शब्द शब्द में है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे विचार हो रहा है कि नहीं चल रहा है? 24 हॉवर्स अपने मन में विकल्प है कि नहीं है? भैया, आत्मा भी नहीं सोती, मन भी नहीं सोता, दोनों कभी नहीं सोते। अच्छा, आत्मा और मन कभी नहीं सोते? नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, वो तो ये निद्रा मिद्रा सब फालतू के प्रपंच से गायब है भैया। तो ये भैया क्या मन, ये भी नहीं सोता कभी, ये भी जागता रहता है। देखिए कैसे जागता रहता? ये जागता है अपने इंद्रिय विषयों की सुरक्षा में, जागता है अपने भोगों की। 5 इंद्रियों के विषयों पे अर्ध मृतक सम मूर्छा। जो 5 इंद्रिय के विषय राग में, भोग में जो कमी आती है, वो अर्थात 5 इंद्रिय के भोगों में थक जाता है ना करते-करते ही मन, तो 5 इंद्रिय के भोगों को विश्राम देता है, लेकिन खुद जागता रहता है। जब तो पता लगता है मच्छर कैसे काट रहा है, कौन आवाज़ दे रहा है, पंखा बंद हो गया कि नहीं हुआ, ठंड लग रही, गर्मी लग रही। ये बराबर सचेत रहता है। और 5 इंद्रियों के विषयों को का जो क्षयोपशम है, बस वो उस समय के लिए मंद हो जाता है। खत्म नहीं होता, आवृत होता है थोड़ा-सा। तो वो मूर्छा निद्रा की जो दशा है, वहाँ निद्रा की दशा में मन थोड़ा आराम करता है, विश्राम करता है, सोता नहीं है। आपने दिन भर 5 इंद्रिय के विषय राग में दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया? भूख लग रही है, ये दे दो, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय, दिन रात उसने दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया मन ने कि ये चाहिए, खट्टा, मीठा, कसाय, लचरपरा, रंगीन, कलर, सब दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया? अब भगवान जी थके कि नहीं थके? जब अपन भी दौड़ लगाते, थकते कि नहीं थकते? थोड़ी देर शांति से बैठा है वो, और उस समय भी शांति से बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहा। वहाँ निरंतर उसके विचार की धारा, अपनी उसकी निर्णयात्मक शक्ति, उसकी विचार की धारा, उसकी मानता, उसके सुख अनुभूति का काल चल रहा है। यदि पुण्य का उदय है, तो साता का अनुभव कर रहा है वो, पाप का साता वेदनी कर्म का उदय है, तो वेदना का अनुभव कर रहा है। तो ये तारण स्वामी क्या कह रहा है? शब्द नीच। तो अपना मन शब्द में हो रहा है भाई। अपन बोलने में जो सब अशब्द बोल रहा है, अनर्गल बोल रहा है, लोगों को पीड़ा देने वाला बोल रहा है, वो तो नीच शब्द है ही। लेकिन अपना मन ही क्या हो रहा है भैया? क्या हुआ जी? कल वाला पैराग्राफ के बाद वाला नहीं खोला था क्या? ये नीचे वाला खोला था भैया जी, नीच उत्पन्न वाला। हाँ, कल के बाद वाला ही खोला है ना? जी। फिर आपने हटाया क्यों अभी? बढ़िया तो है। चलिए। जी। तो अपने शब्द भी नीच ही हो रहा है भाई। एक बात याद रखो भैया, भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव के अलावा कुछ भी कह रहे हैं ना अपन, यदि अशुभ अभिप्राय से या अहित की भावना सहित, संसार की भावना सहित, मिथ्या लक्ष्य से जो कुछ भी कह रहे हैं ना अपन, लौकिक घर के काम करने के लिए जो कह रहा है, वो भी अशब्द ही है, लेकिन उनमें इतनी बात नहीं है। एक मिथ्या अभिप्राय सहित जो भी कह रहा है, वो तो सब नीच शब्द है भाई। इसलिए ध्यान रहे, अपन कभी भी नीच शब्दों की उच्चारण बात बात में नहीं जाए भाई।
और देखो तो नीच आलाप, अरे संसारी जो जीव है, नीच आलाप उसकी चर्चा भी काहे की है तो बता। मान लो संसारी जीव कुछ कह भी रहा है, आलाप मतलब क्या होता है? बक-बक बोलना। यदि संसारी जीव आलाप भी कर रहा है, तो किसका कर रहा है अच्छा बता? काय का रोदन कर रहा है? क्या काय का रोदन कर रहा है भैया? मेरी हानि हो गई, मेरा लाभ हो गया, मेरे इंद्रिय विषय सुख छिन गए, इसने मेरा हित कर दिया, उसने मेरा भैया बिगाड़ कर दिया, मैंने उसको सबक सिखा दिया। क्या चिल्ला रहा है ये जीव? अच्छा बता, अपन खुद विचार करो। नीच आलाप, काय का आलाप करते अपन दिन रात? क्या चिल्लाते हैं? मेरा, 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 मैं। और जो मेरा नहीं, तो तेरा, 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 तू, मैं, तू, बस। क्या आलाप है ये? जीवन में आलाप काय का है? क्या कहते हो? कि ना भैया, भैया पता ही नहीं है भैया काय का आलाप कर रहा है। तो इस जीव का आलाप नीच, और देखो तो स्वभावेन अनंत नीच स्वभाव। देखो, देखो, देखो। इस कारण से इस जीव का पूरा स्वभाव ही नीच हो गया। कैसे भई अनंत स्वभाव नीच कैसे हो गया? भैया आत्मा के तो 2, 4, 5, 10 गुणों में विभाव रूप परिणमन हो रहा है। आप तो पूरा स्वभाव नीच कह रहे हो। अरे सुनो तो, यदि आत्मा का श्रद्धान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुण यदि ये विभाव रूप परिणमन हो रहे हैं, यदि चेतन लक्षण में आत्मा का यदि उपयोग विभाव रूप परिणमित हो रहा है, तो ये देखो तारतम्य समय के लिए स्वभावेन अनंत नीच, जो इसका अनंत चतुष्टय में अनंत गुण में जो स्वभाव है ना, वो पूरा स्वभाव नीच हो जाएगा अभी। देख लो भगवान, यदि आपका और हमारा उपयोग विपरीत परिणमित हो रहा है, यदि आपका और हमारा उपयोग इंद्रिय विषय कसाय की ओर परिणमित हो रहा है, इंद्रिय विषय वासनाओं की ओर परिणमित हो रहा है, तो आचार्य आनंद स्वामी क्या कह रहा है? यदि इस जीव का उपयोग वासना की ओर परिणमित हो रहा है, इंद्रिय विषयों की ओर परिणमित हो रहा है, तो स्वभाव अनंत नीच स्वभाव नीच, तो क्या इसका अनंत स्वभाव ही नीच हो गया? स्वभाव ही नीच, क्योंकि इसका स्वभाव ही नीच है। निगोद भ्रमणम करोति, इस कारण तो ये निगोद में भ्रमण भ्रमण करेगा। ये नीचे निगोद में जाके जन्म मरण करेगा, तो क्यों करेगा? क्योंकि इसका अनंत चतुष्टय में जो अनंत स्वभाव है ना, अनंत गुणों में इसका अनंत चतुष्टय जो वीतराग स्वभाव है, वो ही पूर्ण रूप से नीच हो गया। इतर स्वभाव है, अब कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा भगवान जी? अरे ये अज्ञान की खुशबू उड़ रही ना चारों तरफ। काहे की खुशबू भैया? इत्र मान लो, इत्र इतर निगोद है यहाँ इत्र। जैसे इत्र, जब कोई इत्र लगाता है तो चारों ओर खुशबू फैलती कि नहीं फैलती उसकी? सुगंध। कितने फूलों की हिंसा से वो इत्र बनता है, उसके बाद भी लोग बड़े अच्छे से लगाते कि नहीं लगाते? तो भैया जैसे चारों तरफ राग देश की गंध फैली हुई है, तो जीव क्या कर रहा है? इस राग देश की मिथ्यात की गंध ही ले रहा है कि नहीं ले रहा? कहाँ जाएगा? इतर स्वभावेन, ऐसे इतर स्वभाव में जाएगा भैया। मतलब क्या होगा भगवान जी? जिन उक्त लोपनम, यदि कोई जीव भगवान के वचनों का लोपन करता है, तो वो इतर स्वभाव में जाएगा, अर्थात इतर निगोद, इतर निगोद में पतन करेगा। नीच इतर स्वभाव क्यों करेगा? क्योंकि इसका स्वभाव ही राग देश में हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा भैया? जिन उक्त लोपनम, क्योंकि इसे भगवान के वचनों पे श्रद्धा नहीं है। ये अपने आप को शुद्ध बुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा नहीं मानता। इतर गति अनादि काल भ्रमणम करोति, तो क्या करेगा भैया? इतर निगोद में जाके अनादि और अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करेगा। अब फाइनल कर लो भैया, अपने को क्या करना? हाँ जी, अब खोल दो, अर्थ खोलना था अर्थ खोल दो, अगला पैराग्राफ खोलना अगला पैराग्राफ खोल दो। क्या करना है बताओ? भैया कोई निर्णय तो कर लो भगवान जी। तारण स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यदि ऐसी निम्न सोच यदि जीव की बनी हुई है, ऐसे ही इंद्रिय विषयों का राग यदि बना हुआ है, ऐसे ही कसाय विषय भोगों में यदि ये जीव लगा हुआ है, यदि इस जीव की रुचि ऐसे ही पाप आदि परिग्रह में अंतर इंद्रिय विषय कसाय के कारण से ऐसे पाप आदि विषय कसाय में जीव की रुचि परिणमित हो रही है,
तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इतर निगोद गति जो है, इतर निगोद रूप जो गति है, वहाँ वापिस चला जाएगा। तो जीवात्मा सुनो सावधान, यदि तुम इतर निगोद में चले गए, इतर निगोद में तुम्हारा गमनागमन हो गया, तो अनंत काल की जन्म मरण की सजा मिलेगी, अनंत काल। अपने आत्मा का अनुभव करना तो भूल जाओ, तुम भगवान की वाणी सुनना तो भूल जाओ। ये 5 इंद्रिय के विषयों में से ये एक इंद्रिय रह जाएगी स्पर्शन बस, जहाँ जन्म मरण का दुःख सहन करने के लिए बस। एक इंद्रिय शरीर रह जाएगा जन्म मरण का दुःख भोगने के लिए बस, और कुछ नहीं रहेगा। बाकी 4 इंद्रिय और मन सब खत्म हो जाएगा। क्या करना है? भैया हम क्या बता दें क्या करना है? भैया आप और हम जब तक ये निर्णय नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। देखो, काम तो अपना-अपना बनाना भी है। हम तो आगे के सूत्रों का वांछन करने के लिए जा रहा है। आप और हम, काम तो सबको अपना-अपना बनाना भी, और काम सिर्फ़ उसका बनेगा जो इस वीतराग वाणी को हृदयंगम कर ले। और यदि अपने अंतर हृदय में नहीं उतारेगा, अपने अंतर चित्त में सत्य को नहीं उतारेगा, तो फिर काम 3 काल में नहीं बनेगा। क्या करना है अब? नीच लब्धि, उस जीव की सारी उपलब्धियाँ नीच रूप हो जाती हैं। अच्छा बताओ, आपके पास क्या-क्या है बताओ? कितना धन है? कितनी दौलत है? कितना पैसा है? कितने इंद्रिय विषय सुख हैं? कितना मान है? कितना सम्मान है? कितने आपके पास पद हैं? कितनी आपके पास प्रतिष्ठा है? आपके पास क्या-क्या है ये बताओ? भैया 4 बंगला है, 2 गाड़ी है, अच्छा परिवार है, अच्छा बड़ा कुटुंब है, हमारा कबीला बहुत बड़ा है, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, हमारे माता-पिता बहुत अच्छे हैं, हमारा पुत्र बहुत अच्छा है, हमारा भैया समाज बहुत अच्छा है, हमारी पारिवारिक दशा बहुत अच्छी है। आपके पास कितनी उपलब्धियाँ हैं ये बताओ? भई हमें गाना आता है, हमें बजाना आता है, हमें बोलना आता है, हमें नाचना आता है, हमें अच्छे प्रवचन देना आता है, हमें क्या बोलते हैं, अच्छा लिखना आता है, अच्छे पढ़ना आता है। आप ये बताओ आपके पास कितनी कला है? कहले हम तो कलाओं के धनी हैं। हमारे पास तो इतनी कलाएँ हैं, इतनी कलाएँ हैं, इतनी कला है, जितनी कला हम बता नहीं सकते। अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करते हुए हम थकते नहीं हैं भैया। हमारे पास तो इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि हम अपने गुणों का स्वयं बखान करें तो कभी खत्म ना हो। है ना? तारण स्वामी एक शब्द में खत्म कर दे रहा है कि नीच लब्धि, जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं आज तक संसार में, हे जीवात्मा संसार में जितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त किया तूने, जितना भी प्राप्त किया है कहले वो सब नीच है। हम्म, एक एक शब्द में तारण स्वामी पूरा खत्म कर देते हैं, पूरा खेल खत्म कर देते हैं कि जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं वो सारी की सारी नीच है भाई। ये तारण स्वामी आपको हमसे कोई दुश्मनी है क्या? अब ये तारण स्वामी बता सकते हैं भाई। देखो, जिन वस्तुओं का दिन-रात अहंकार कर रहे हो, या जिन वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिए दिन-रात जीव तुम पागल हो रहे हो, और वीतरागी ज्ञानी संत कह रहे हैं, आत्मार्थी साधु परमात्मा कह रहे हैं, तारण तरण देव कह रहे हैं कि जिन वस्तुओं के लिए दिन-रात पागल हो, उनको प्राप्त करने का भाव ही नीच है। उन्हें प्राप्त भी कर लोगे, उनकी उपलब्धि भी हो जाएगी, तो नीच लब्धि है सारी। मतलब जीव का छायक दान, छायक भोग, छायक उपभोग सब नीचे की ओर चला जाता है। वो गलती क्या होता है, भैया अंतराय कर्म को उदय आते हैं, दान अंतराय, ज्ञान लाभ अंतराय, भोग अंतराय, वीर अंतराय, ये ना 5 अंतराय कर्म के उदय आ जाते हैं। अंतराय कर्म से इसकी सारी लब्धियाँ नीचे हो जाती हैं। हुँ, आत्मा का लाभ नहीं होता, लाभ अंतराय कर्म आ जाता है। भगवान की वाणी का आनंद नहीं आता, जिनेश्वर भगवान के वचनों का सुख नहीं मिलता। तो भैया देखो तो, कभी तो अंतर से वैराग का चिंतन करो रे भाई। और क्या कह रहे हैं आगे देखो तो, लोभ नीच, बताओ भैया, सबसे ज्यादा जीव यदि किसी चीज से घिरा हुआ है संसार में, तो वो है अनंतरबंधी लोभ भाई। अनंतरबंधी लोभ मतलब अनंत संसार को ग्रहण करने की वासना। लोभ किसे कहते हैं? लालच। काय का लालच? क्या लालच है भैया? अरे इस जीव को इस संसार में लालच के अलावा है ही क्या, बता?
काय में ललचाया हुआ, अज्ञान अनीति मान्यताओं के साथ, अज्ञान अचेतन परद्रव्यों की मान्यता के साथ काय में ललचाया हुआ है? परद्रव्य में ललचाया हुआ है ना। पर पर्याय के सन्मुख होके पर पर्याय में रत होने के लिए परद्रव्यों में ललचाया है ना, पर्याय भाव में ललचाया है ना। अनंतन मंदी लोभ नीच है। क्रोध अनंत नीच, अनंतन मंदी क्रोध नीच है भैया। अनंतन मंदी मान नीच है, अनंतन मंदी माया ये पर्याय नीच है। और जीव क्या करता है? लोभ के चक्कर में, पर पर्याय के लोभ में लगा रहता है भैया, और फिर मान, ऐसे पर पदार्थों का अभिमान रखता है, अहंकार रखता है भैया। और माया, और ये धन कंचन कामनी कीर्ति, ये कंचन कामनी कीर्ति के चक्कर में लग के क्या करता है? अपने अंतर आत्म स्वभाव के परिणाम को भूल जाता है। जहां माया का प्रकोप आया, कंचन कामनी कीर्ति का रस लगा, वहां जीव अज्ञान भाव में गया, अज्ञान अचेतन भाव में चला गया। तो तारण समय कह रहा है, माया में जो लगा उसकी साधना नहीं होती फिर। एक बार यदि कोई जीव माया के चक्कर में पड़ जाए, तो फिर वो साधना नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, माया प्रजा अनंत विशेष। अरे माया की अनंत विशेष पर्याय को क्यों देख रहा है? इस जड़ की माया को क्यों देख रहा है? मान क्यों क्या देख रहा है? क्रोध भाव में तमतमा भूमि जैसे तमतमा क्यों रहा है? नारकी जैसे गुस्सा क्यों कर रहा है? तारण स्वामी क्या करें? कहने लगे, अरे तुम्हें कितने बार बताया था क्या, कि तुम्हारे अंतर में तुम्हारा ज्ञान मात्र वीतराग स्वभाव है। ठीक है ना? तुम्हें समझ में नहीं आई वो बात। जब तारा साहब बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि अर्क सब चतुष्टय, इष्ट स्वभाव, इष्ट स्वभाव, इष्ट स्वभाव, इष्ट दर्श, इष्ट दृष्टि, इष्ट अलख, इष्ट उत्पन्न। जब वो बार-बार कह रहे थे इष्ट है, श्रेष्ठ है, ममल है, विमल है, अपना चतुष्टय में स्वभाव है, कमल भाव में है, तब अपन सुन नहीं रहे थे। तब अपन कह रहे थे कि तारण स्वामी तो कहते रहते हैं। तो देखो अब कह रहा है कि जीवात्मा इन नाना प्रकार के माया के जाल में विशेषता से भ्रमित होता है जीव। विशेषता से माया में भ्रमित होता है। साधना पिट्टी माया से। और देखो, तागा मिले नीच। देखो तो, देखो तो तारण स्वामी कितने गजब की सिद्धांत दे रहे हैं। तागा मिले नीच। आज के समय में ऐसे नीच त्यागी मिलते हैं, जिनके अंदर त्याग में आपकी भावना, व्यवहार से त्याग में आपकी भावना नहीं होती। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है? त्यागा मिले नीच, त्यागता तो है, तागा त्यागता तो है, मिले नीच। लेकिन भैया काय की अभिलाषा से नीच भाव से त्यागता है, अभिलाषा पूर्वक त्यागता है। नवरात्रि भैया नहीं करते, क्यों? क्योंकि नरक ना जाना पड़े, स्वर्ग चले जाए। भैया हमने तो इतने व्रत उपवास करें, क्यों? भैया स्वर्ग सुख भोगेंगे भैया। अब छठम काल पंचम काल में जन्म नहीं लेंगे। त्यागा तो है, त्यागी बना है, सफेद कपड़े पहन लिए भैया, तागा त्यागी बन गया, त्यागी हो गया भैया, और नाम के आगे लगने लगा त्यागी जी। तो हो गया त्यागी, लेकिन मिले नीच। लेकिन भावना कैसी? क्या है भावना? मिल जाए कुछ पदार्थ, पर पदार्थों से प्राप्त हो जाए, कोई स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, कोई बाहर की वस्तु मिल जाए, हो तो गया त्यागी, लेकिन लगा हुआ है नीच परिणाम। तान समय कह रहा है, ये त्यागी भी नीच है। अरे भैया त्यागी कैसे नीच हो सकता है? अरे त्यागी की परिणति त्याग रूप नहीं हो तो वो नीच। यदि अपन त्यागी हो जाएं, त्याग करें, त्याग तपस्या में अपन यदि लगे रहें, और ये त्यागी होने के बाद अपनी परिणति वस्तु स्वभाव को जान के त्यागी जैसी ना हो पाए, तो अपन नीच। इसलिए तारा स्वामी कह रहे हैं, तागा है तो त्यागी, लेकिन है नीच स्वभाव वाला। और देखो आगे क्या लिखा है। विशेष अनंत परजाव मिले, तागा परजाय मिलन, अनंत परजाव ना मिले विषय मिलन, वि त्रि विषय परजाय रक्षणम करोति। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तारण स्वामी? देखो कि विशेष अनंत परजाव मिले, क्या सोचता है? ये त्यागी त्याग करके क्या सोचता है? त्यागी का त्यागी का स्वभाव कैसा है भैया? अपन पढ़ते हैं ना धर्माचरण पूर्ण में, त्यागम तिक्त तिक्त पर परजे।
त्यागी का स्वभाव कैसा है? जो पर पर्याय में अपनत्व ममत्व राग देश को त्यागता है, उसको त्यागी कहते हैं। लेकिन ये त्यागी कैसा है? विशेष अनंत पर्याय मिले त्यागा। ये त्यागी ऐसा है कि ये विशेष पर्याय को चाहता है, मुझे ऐसी-ऐसी विशेष पर्याय मिले, चक्रवर्ती बन जाऊँ, नारायण बन जाऊँ, 3 लोक पे अधिपति जमाऊँ, 3 लोक पे साम्राज्य करूँ, ऐसी भावना से बाहर से, सिद्धों का शासन नहीं सँभालता। हुँ, सिद्ध परमात्मा होके तीनों लोगों को अपने ज्ञान में झलकाता नहीं है, तो फिर बाहर के विषय सुख से चाहता है। क्या चाहता है विषय सुख से? हुँ, मुक्ति, विशेष सुख से मुक्ति चाहता है। तो क्या कहता है स्वामी? त्यागी तो हो गया, लेकिन क्या है इसके अंदर कमी क्या है भैया? विशेष अनंत पर्याय, मिलम, एक भावना है कि मुझे नाना प्रकार की विशेष पर्यायों का रस मिले भई। विशेष पर्याय मिले, त्यागा, त्यागी होके पर्याय मिलन, अनंत पर्याय क्या करता है? अनंत प्रकार की पर्यायों को प्राप्त करने की भाव दशा बना के रखता है। अनंत प्रकार की पर्यायों में भ्रमित होता रहता है। अनेक प्रकार की पर्यायों की कामना अपने मन में छुपा के रखता है। भैया करता एक टाइम भोजन है, लेकिन है तो त्यागी, करता तो एक टाइम भोजन है, लेकिन उसकी अंतर मन में जो कामना है, वो बहुत सारे विषय सुख को प्राप्त करने की भी, बाहर के बहुत सारे कार्य करने की है। बाहर से बहुत सारे क्या बोलते हैं यश, नाम, कीर्ति, वैभव, पूजा-पाठ आदि को प्राप्त करने की। किसको? अरे सुन लो रे भगवान आत्मा, चलती क्रिया समय होने वाला है। विशेष अनंत पर्याय की इच्छा है किसको? त्यागी को। पर्याय मिलन अनंत पर्याय, वो क्या करना चाहता है? अनंत प्रकार से पर्यायों को प्राप्त करना चाहता है। ना मिले विषय मिलन, और देखो भैया, और यदि ऐसे विशेषों को ना मिले, ऐसा वो विचार भी नहीं करता। ना मिलन त्रि, देखो, जब मन वचन काया के सुख को प्राप्त करने के लिए जीव की दशा कैसी है भई? जो जीव है, अशुद्ध पर्याय को चाहता है, अशुद्ध पर्याय को देखता है, और अ, इसी में ना मिले, इसी के अभाव को नहीं मिलती तो क्या करता है? अपने अंतर में 3 प्रकार के मिथ्या परिणति द्वारा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, इन 3 प्रकार के परिणाम मान लो। त्रि मतलब विशेष, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, या फिर त्रि मन वचन काया की योग की चपलता। क्या करता है? विषय पर्याय रक्षणम करोति, क्या करता है? इंद्रिय विषयों के पर्यायों की रक्षा करता है। हुँ, क्या चाहता है? कि हमारे विषय सुख बने रहें, हमारे विषय सुख में कोई कमी ना आए। मिला लो क्या लिखा है? यह जीव कभी भी अपने अंतर आत्म स्वभाव से नहीं मिलता, ना मिले, अनंत पर्याय में लगा रहता है, ना मिले, अपने स्वभाव से नहीं मिलता, कभी अपने स्वभाव का परिचय नहीं करता। कभी ये नहीं जानता कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं गायक हूँ, इस जगत से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मिले। कभी आत्मा से मिलन की बात तक नहीं करता। और क्या करता है? विषय मिलन, इंद्रिय विषयों से मिलना चाहता है, इंद्रिय विषयों में होना चाहता है, इंद्रिय विषयों के सुख में डूबना चाहता है। त्रि विषय कैसे भैया? मन, वचन, काया की योग्यता से। या 3 प्रकार की मिथ्या सलियों से, मिथ्या माया निदान, ये 3 प्रकार के मिथ्यास से क्या करता है? इन मन वचन काया की प्रक्रिया से क्या करता है? इन इंद्रिय विषयों का सुख पीना चाहता है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के संयोग से इन 3 प्रकार के कर्मों में एक में होके क्या करता है? इंद्रिय सुख का आनंद लेना चाहता है। इंद्रिय सुख में, पर भाव में आनंद, तृप्ति प्राप्त करना, संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो देखो तो इन 3 मिथ्या परिणामों में संयुक्त रहने के कारण से, मिथ्या से मिलन करने के कारण से क्या होता है इसका? विषय पर्याय संरक्षण करोति, क्या करता है? भैया हमारे इंद्रिय सुख कभी ना छूट जाए बस। रक्षा तो एक ही चीज़ की है भई। इस जीव के अंतर में सुरक्षा तो एक ही बात की है। सुरक्षित तो ये एक मन जो है ना, मन अपने इंद्रिय विषयों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान मन है ना। हुँ, सावधान जीवात्मा, तारन स्वामी की बात सुन लो रे। तारन स्वामी क्या कह रहा है? ये जीव का जो मन है, ये सदैव ही इंद्रिय विषयों को सुरक्षित रखना चाहता है।
ये जीव का जो मन है, ये हमेशा इंद्रिय विषयों की रक्षा में खड़ा है, हमेशा, हमेशा, हमेशा। हुँ। और जीवात्मा ऐसे इंद्रिय विषयों के रक्षा के भाव में खड़ा हुआ ये जीव का मन कभी आत्मचिंतन मनन करके ना मिले, कभी अपने आत्म तत्व से हृदय में, अपने हृदय में विराजमान, कभी अपने आत्म तत्व से मिलन करने की भावना भी नहीं करता। भगवान जी, कम से कम भावना तो भालो कि देखो तो मेरे अंतर में मेरा ज्ञान मात्र प्रकाशमान स्वभाव है। हुँ, ये क्या कह रहे हैं अपन? देखो भैया, तारन स्वामी की बात सुनना है कि नहीं सुनना? ये सुनना है। अभी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? ये सुन रहा है। ये तो बताओ, 5 इंद्रिय की 5 इंद्रिय विषयों की सुरक्षा में कहीं अपन भी तो नहीं खड़े? अज्ञान मानताओं को सामने रख, कहीं मेरा जीव और आपका जीव भी इन 5 इंद्रिय विषयों की सुरक्षा के लिए खड़ा तो नहीं है? तत्पर तो नहीं है कहीं मेरा जीव कि भैया मेरे 5 इंद्रिय के विषय कभी ना छूटे? भैया बहुत, मतलब भैया बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है। ये गुरुदेव की बात को समझना और गुरुदेव की बात को समझ के अपनी नीच मान्यताओं से बाहर निकलना, अनंत अनुबंधी कसाय के जंजाल से, अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से, इस अनंत चक्रवात जो अंतर में चल रहा है, कसायों का चक्रवात, ये अनंत 4 चौकड़ी रूप जो कसाय हैं, इन 4 चौकड़ी रूप कसायों के चक्रवात से बाहर निकल के और अपने अंतर निरावरण वीतराग तत्व का अनुभव प्राप्त करना, ये पुरुषार्थी भव्य जीवों का काम है, जिनके अंतर में आत्म शक्ति, चेतन की शक्ति जाग गई। और भैया, जिनके अंतर में चैतन्य मात्र स्वभाव की शक्ति नहीं जागी, वो अपने अज्ञान के से अपने प्रपंच में, अपनी मानता के प्रपंच में नाना प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं। करना क्या है ये बताओ? भगवान जी, वही तो, कुछ करना ही तो नहीं है। हुँ, एक काम करो, आज भी आप जल्दी छोड़ दो। कहला क्यों? कह रहा ये नीच निगोद का जब तक वर्णन चल रहा है ना, जब तक ये नीच निगोद पर्याय का वर्णन चल रहा है, कह रहे जब तक कच्छू आनंद ही नहीं आ रहा भई। कह रहा सुबह सुनो तो नीच, शाम को सुनो तो नीच, कहने लगे कल सुना था तो नीच, आज सुना था तो नीच। ये तारन स्वामी कहने लगे वाक्य ग्रंथ में तो उन्होंने आत्मा, आत्मा, अर्क, 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 अर्क लिख दिया। लेकिन ये निगोद के चैप्टर में तो कह रहा तारन स्वामी ये नीची नीच, नीची नीच, नीची नीच, नीची नीच सुनाई दे रहा है। यहाँ वो आत्म शक्ति क्यों नहीं दिखाई दे रही? जीवात्मा, इसलिए पहले ही कहा था कि जब तारन स्वामी स्वभाव की महिमा कह रहे थे ना, जब तारन स्वामी वीतराग स्वभाव की महिमा कर रहे थे, जब तारन स्वामी अंतर आत्मा की अनुभूति की महिमा कर रहे थे, जब तारन स्वामी अंतर आत्म चतुष्टय का बहुमान बता रहे थे, अंतरात्मा की जय-जयकार करने के लिए कह रहे थे, भगवान जी, जब अपन ने भगवान तारन स्वामी की बात नहीं मानी ना, गुरुदेव की, आचार्य भगवान तारन स्वामी की अंतर हृदय की जो गहराई से उन्होंने जो मोक्ष मार्ग दिया है, उन आचार्य भगवंतों को अपन ने, उनके वचनों को अपन ने सर्वोपरि नहीं करा ना, भगवान जिनेंद्र देव की इस वाणी को सिरोधार नहीं करा था ना, हृदयंगम नहीं करा था ना। अब सुनो बेटा, कि कहाँ जाओगे, क्या होगा तुम्हारा, क्या हश्न होगा? उन्होंने स्पष्ट भाव ही लिख दिए कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ अनंत अनुबंधी के भाव में लगा रहेगा, इंद्रिय विषयों को संरक्षण करने के भाव में लगा रहेगा, त्यागी भी हो जाएगा, लेकिन पर्याय से दृष्टि नहीं हटा पाएगा और परपर्याय के सुख मिलने की भावना में लगा रहेगा। इस जीव को कभी संसार आदि से निर्वाण की भाव, मुक्त होकर निर्वाण जाने की भावना नहीं आ रही। अंतिम बात है, बस चला चलेगी बेला। शायद आज प्रोग्राम लाइव होगा, विजय मोहित जी और प्रमिला प्रमिला दीदी हैं, वो लाइव करेंगे। तो वो को उन्हें को-होस्ट बना दो, वो लोग आ जाएँ, जब तक व्यवस्था हो। और अंतिम बात हम ये कह रहे हैं, भगवान आत्मा सावधान, क्या सावधान? अपने अंतर में जब तक अपन दृढ़ निश्चय करके, गहरा विश्वास करके अपने स्वभाव को अपनी दृष्टि में नहीं लाएँगे, तब तक अपनी नीच अज्ञान मान्यताएँ ध्वस्त होने वाली नहीं है। अब आज चाहो तो आज जीवात्मा, अभी चाहो तो अभी,
और जिस दिन चाहो उस दिन यदि आप चाहो तो अपने अंतर आत्मा का बोध जगा के और आज मुक्ति का मार्ग स्वीकार कर सकते। यदि अंतर से मन बन गया हो तो। और जीवात्मा यदि अंतर से मन नहीं बना, ऐसा लगता है वे कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे लाएँ, कहाँ से लाएँ? यदि अंतर में कोई द्वंद हो रहा है, तो फिर भगवान जी अपना कल्याण करो, इसमें सार है। तो आज के लिए इतना ही विशेष कह रहा हूँ भैया। नीच सिर्फ़ वो है जिसको अनंत नमंदी कसाय का अनंत संसार का राग, और जिसको अनंत संसार का राग नहीं है, अनंत नमंदी कसाय में जिसकी परिणति नहीं है, वो ही जीव इस अनंत संसार से बाहर निकलेगा भई। इसलिए अपने में सावधान रहना, अपने में सजग रहना, ये आत्म उत्थान के लिए हितकारी है। तो अपन भैया आत्म कल्याण की भावना भाएँ और अपने कल्याण का मार्ग बनाएँ। अब आप लाइव प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं सभी, सभी से जय तारन तारन, जय जय।